Hello friends, my name is Dr. Manisha Pandey, Assistant Professor in Dr. Vithalrao Khobragade B.Ed College, Champa, नागपुर। आज मैं आपको एक्शन रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। बेस्ट की डेफिनेशन है, एक्शन रिसर्च इज फोकस ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन, not on the development of theory. It has placed its emphasis on a real problem here and now in a local setting. इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमें क्लास में जो समस्या आती है उसको इमीडिएट हमें सॉल्व करना है। यही एक्शन रिसर्च में हमें करना है कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है बच्चों के क्लास में आने वाले, उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। दूसरी है गुड की डेफिनेशन, एक्शन रिसर्च इज द रिसर्च यूज बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। इसका मतलब यह है कि ये जो रिसर्च है ये टीचर, सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमें 5 चैप्टर लिखने होते हैं। उसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। इसमें आपको नीड, इम्पोर्टेंस, जो आपने प्रॉब्लम लिए हैं उसके बारे में लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फिर उसकी डेफिनेशंस लिखनी है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, हाइपोथेसिस भी आएंगे, वेरिएबल्स भी आएंगे, स्कोप एंड डिलिमिटेशंस भी आएगा। फिर सेकेंड चैप्टर है रिव्यूज ऑफ रिलेटेड रिसर्चेस, यानी अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुए हैं उस रिसर्च को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसकी हेल्प हमें हमारे रिसर्च में होने वाली है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी रिसर्च में हमने कौन सी मेथड ली है, उसके बाद कौन से टूल्स यूज किए हैं और सैंपल क्या लिया है, ये सब हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसमें हमें क्या क्या मिला है, कितने परसेंट वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पे ग्राफ के द्वारा या लिखकर कॉलम में हमें यहाँ पे लिखना है। ये हो गया हमारा चौथा चैप्टर। और लास्ट चैप्टर है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, यानी हमने जो समस्या ली है वो कहाँ तक सॉल्व हुई और ये हम ऑब्जेक्टिव वाइज यहाँ पे उसके कंक्लूजन देंगे कि ये समस्या हमारी इस प्रकार से यहाँ या ऐसे ऐसे सॉल्व हुई है। उसके 4, 5, 6, 7 जो भी कंक्लूजन आएंगे, जो निष्कर्ष आएंगे वो आप हमें यहाँ पे लिखने हैं। और आगे वाले स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करने वाले हैं उनको हमें कुछ अगर गाइडलाइन बतानी है कि और आप किस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब ये है कि हमने ये रिसर्च करते वक्त जो जो बुक्स रेफर की है उन सारी बुक्स के नाम यहाँ पे आएंगे और हमें ये इस प्रकार से एक्शन रिसर्च का जो हमारा वर्कआउट है वो कंप्लीट करना है। थैंक यू।